अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास है ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हम आज पढ़ेंगे। उसका एक टॉपिक है हेड एंड शोल्डर्स। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर्स के बारे में कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है तो वो कैसे वर्क करता है एंड ये ट्रेंड रिवर्सल क्यों है एंड ट्रेंड रिवर्सल होते क्या हैं, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखें ट्रेंड रिवर्सल जो है ना, ट्रेंड रिवर्सल के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ रही है। देखें ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, बाय से सेल में आ रहा है, सेल से बाय में जा रहा है। तो आपको जो है ना हेड एंड शोल्डर जो है ना, आज इसी के बारे में ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का एक टॉपिक ही है हेड एंड शोल्डर, जिसके बारे में आज आपको स्टडी करवाएंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रेंड रिवर्सल जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें ये होगा कि उसके बनने के बाद मार्केट अपना जो है ना उसके अगेंस्ट मूव देगी। अगर मार्केट में सेल की तरफ जाते हुए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है तो मार्केट उसके बाद फिर बाय जाएगी, एंड बाय जाते हुए अगर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कोई बना है तो वहां से मार्केट फिर सेल आएगी उस पैटर्न बनने के बाद। एंड वो किस तरह के होते हैं वो आप लोगों को आज दिखाएंगे। एंड आज सिर्फ बात होगी हेड एंड शोल्डर के बारे में, रिवर्स एंड इन रिवर्स जो है ना हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं। हेड एंड शोल्डर एंड एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसमें मार्केट में क्या होता है, मार्केट आ रही होती है, सेल बाय की एक अच्छा खासा मूव देती हुई जा रही होती है। एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताना भूल गया, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको मिलेंगे कहाँ पर। अब पीछे जितनी भी बात हुई है, हमारी जितने भी क्लासेस हुई हैं, उन सब में क्या हुआ है कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है उसका एक अच्छे एरिया में होना भी आप लोगों को बताया है। अगर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डुअल, ट्रिपल, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो किसी स्पोर्ट किसी अच्छे लेवल पे नहीं बन रहा तो वो वर्क नहीं करेगा। यही मैंने आप लोगों को बताई थी ना चीज। अब ट्रेंड रिवर्सल में क्या है, ये आपको हमेशा मार्केट के टॉप एंड बॉटम पे आप लोगों को मिलेंगे। ये नहीं है कि ये किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस पे हमें मिलेंगे, ये आपको टॉप एंड बॉटम पे आप लोगों को मिलेंगे। कि एक मार्केट है वो बाय की तरफ जाती जा रही है, उसने एक स्पोर्ट्स ऊपर वाली रेजिस्टेंस से एक दो तीन सारी रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दी है, एंड जो उसका टॉप बना होगा एंड वहां से मार्केट फिर डाउन आ रही होगी, फिर ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद मार्केट डाउन आई है। एंड बॉटम पे भी इसी तरह होता है, जो इन रिवर्सल जो पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर होता है वो भी इसी तरह का होता है। तो जैसे मार्केट सेल की तरफ आ रही होती है एंड अच्छा खासा जो है ना सेल की तरफ आने के बाद उसके बाद जब बाय की तरफ मूव देती है तो हम वहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है। तो वेज की भी बात होगी इंशाल्लाह, इसके बाद वेज भी बड़ी अच्छी चीज़ है, फ्लैग्स भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आज बात होगी सिर्फ हेड एंड शोल्डर के बारे में। हेड एंड शोल्डर मार्केट में ऐसे बनते हैं कि मार्केट आ रही है, बाय की तरफ मूव देती हुई आ रही है, इसने एक दो तीन चार सारी स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक कर दी, सॉरी रेजिस्टेंस सारी ब्रेक कर दी। ऊपर इसने क्या किया है कि सबसे पहले इसने मार्केट में एक हाई के बाद लो बनाया है, उसके बाद एक फिर हायर हाई बनाया है। हायर हाई बनाने के बाद जो वेरी नेक्स्ट इसने लो हायर लो बनाना था वो यहाँ तक बनाना था ना, इसके बाद ही हमारा लो हायर लो अकाउंट होता। अब मार्केट क्या कर रही है कि इसके आने के बाद मार्केट डाउन आ रही है इस मूव तक, जहां पे पहले हमारा हायर लो पड़ा हुआ है वहां तक आ रही है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही है। मार्केट वहां तक आने के बाद अब मार्केट एक सेकंड जो मूव देती है वो ये देखें। अब इसको हम
ऐसे भी देख सकते हैं, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय एंड सेल का ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ट्रेंड लाइन लगानी है तो जब बाय की तरफ ट्रेंड लाइन लगानी है तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनने चाहिए एंड हायर लो बनने चाहिए, एंड जो सेल में जब आ रही है तो लोअर लो बनने चाहिए। तो इसी तरह हुआ है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को चीज ट्रेंड लाइन लगाने के लिए बताई थी वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो वाले रूल्स भी। अब मार्केट ने क्या किया है, एक हाई के बाद एक हाई का लो कहाँ तक बनाया है, जहाँ पे पहले एक हाई का लो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी एक हाई का लो पड़ा हुआ है, हायर लो पड़ा हुआ है, लोअर लो नहीं पड़ा हुआ, हायर लो पड़ा हुआ है। मार्केट इस हायर लो तक आई है, वापस इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने वहां तक मूव दिया है जहां पे हमारा बैक हाई हाई पड़ा हुआ था, एंड वहां पे मार्केट आने के बाद इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट देती है, नेक लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद एंड फिर अपना सेल का ट्रेंड शुरू कर देती है। तो ये होता है हमारा हेड एंड शोल्डर्स। अब ये देखें, ये हमारे शोल्डर्स हैं, ये हेड है, एंड ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको पहले ये आप लोगों को नहीं दिखेगा ये वाला पैटर्न जो है, जब तक मार्केट बाय से सेल की तरफ मूव नहीं दे देती, ये आपको हमेशा टॉप पे मिलेंगे। अब देखें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से आके अपना पैटर्न बनाया है, हमें अभी नहीं पता चला, इसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। पहले जब इसने मार्केट ने हाई, इसके बाद जब ये वाला लो बनाया इसने मार्केट ने, लो बनाने के बाद लो यहाँ तक बनाया तो हमने एक नेक लाइन, एक अपनी सपोर्ट ड्रा करके रख ली है, एक स्मॉल सपोर्ट ड्रा करके हमने रख ली है। यहाँ पे इसको डिमांड भी बोल सकते हैं, पीछे डिमांड देख के वो भी हम इधर जो है ना मार्क कर लेंगे। या हमने एक लाइन लगा दी है कि मार्केट अब कोई ना कोई पैटर्न जरूर बना रही है, क्योंकि मार्केट आई है, मार्केट ने आने के बाद उसी अपने एरिए को रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे जो देखें, मार्केट ने हाई बनाने के बाद हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाने का, जब वापस इस एरिया में आई है मार्केट, हम यहाँ से जब बाय करते हैं तो यहाँ पे हम कोई ना कोई जो है ना अपना जोन वगैरह ड्रा करते हैं। तो यहाँ से हमने बाय किया, हमें अच्छी ट्रेड मिली, प्रॉफिट मिला। मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गई है, अब अगेन नीचे आ रही है। अब जो समझने वाला है ना वो समझेगा कि मार्केट ने इतनी हाई लिक्विडिटी वाले बायर्स नहीं इधर दिखाए हैं, थोड़ा सा ऊपर गई है, इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है, इस लाइन को, इस सपोर्ट को, इसने इस जोन को रिस्पेक्ट दी है, थोड़ा सा बाय गई है, उसके बाद नीचे आई है। वो सेकंड टाइम इस जो है ना सपोर्ट को या इस जोन को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको दिख चुका है कि मार्केट में बायर्स नहीं है, बायर्स उसको दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। अब इस एरिया में मार्केट आते ही वो वेट करेगा, या तो इसका अगेन रिस्पेक्ट का वेट करेगा, कोई एविडेंस का वेट करेगा इसी एरिया में, या फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करेगा। एंड 99% ऐसा होता है कि जब ये वाला पैटर्न बनता है, इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट करती है, इसके रीटेस्ट पे हमने सेल की एंट्री लगानी होती है एंड मार्केट सेल की तरफ मूव दे देती है। तो ये होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह काम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से फिर जो है ना अपना दिखाते भी हैं मूव, उसके बाद जो मिलता है ना वो देखने वाला होता है। अब ये वाला आपको पहले नहीं दिखेगा मार्केट में, मार्केट आएगी, हायर लो बनाएगी, हायर हाई बनाने के बाद फिर एक हायर लो बनाने आएगी और एंड इस जो है ना एरिया तक आ जाएगी, एंड इसके बाद फिर मार्केट बाय जाएगी, सेल आएगी, फिर इस जो है ना इसका ब्रेकआउट देगी, तब जाके हमें ये पैटर्न दिखेगा। जैसे ही हमें ये दिखेगा हम बोल देंगे कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो चुका है इस टाइम। पहले ये कभी भी नहीं मिलते हैं, जब तक ये पूरे बन ना जाए। बनने के बाद देखें, आप लोग पहले इंटर हो रहे हो मार्केट में, ऑलरेडी आपको जो है ना हायर हाई मिल रहे हैं, आप लोगों की ट्रेंड लाइन इधर ऑलरेडी लगी हुई है, ट्रेंड लाइन लगी हुई है, आप लोग ट्रेड कर रहे हो, इस जगह से बाय कर रहे हो, इस जगह से बाय कर रहे हो, अपने टीपी इधर आपने बाय किया, इधर अपने ट्रेंड लाइन के जरिए आपने बाय किया, आपने तीनों टीपी हिट कराए, इधर आपने बाय किया, इधर आपने तीनों टीपी हिट कराए, एंड वापस जब मार्केट आती है
वापस जब मार्केट आती है, अगर आपने इसी ट्रेंड लाइन पे बैठे हुए हैं तो यहाँ से आपने बाय किया एंड नीचे अपना एसएल रखा है, आपका एक एसएल हिट हुआ है यहाँ पे। जिन्होंने ट्रेंड लाइन को नहीं ना छोड़ा, एक दो बार तीन बार ट्रेड करने के बाद, उनका फिर एक एसएल जरूर होता है। 3 से 4, 2 से 3 बार ट्रेंड लाइन को ट्रेड करो, उसके बाद छोड़ दो कि ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। अब उनका ऐसा हुआ, मार्केट ने देखे नीचे आई है, इसी एरिया को रिस्पेक्ट दी है, फिर उन्होंने यहाँ से बाय किया है, इस एरिया में जोन ड्रा कर दिया है एंड निक लाइन एक ड्रा कर दी है, एक लाइन ड्रा कर दी है जिसको हैंड एंड शोल्डर में जब ये लाइन ड्रा करते हैं तो उसको निक लाइन कहते होते हैं। अच्छा, इस जगह से हमने बाय किया है एंड हमारी फर्स्ट एंड सेकंड टीपी हिट हुई है। एंड जो यहाँ पे लर्निंग वाला जो समझदार बंदा होगा, जो दिल से नहीं अपने माइंड से खेलेगा, माइंड से मार्केट को देखेगा, वो देख लेगा कि मार्केट में अब इतने बायर्स नहीं है कि इस हाई को उन्होंने ब्रेक किया है। वो देखे ना, इस फेक आउट भी तो हो सकता था ना, इसका ट्रेंड लाइन आगे कंटिन्यू भी हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट में अपने एविडेंस प्रॉपर दिखाए हैं, मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इस लाइन तक आई है। अब इससे जो है ना ट्रेंड लाइन का ये फेक आउट भी हो सकता था ना। इसके बाद अगेन मार्केट हायर हाई बनाती, हायर हाई नहीं बना, हमें 100% कन्फर्म हो गया कि बायर्स मर चुके हैं इस टाइम, उनकी अब बोलती बंद हो गई है, अब वो ख़त्म हो चुके हैं बायर्स। उन्होंने इतना प्रेशर भी नहीं दिखाया है, सिर्फ इस एरिया को रिस्पेक्ट मिली है, हल्की सी बाइंग हुई है मार्केट में, उसके बाद मार्केट सेल आई है एंड फिर इसका ब्रेकआउट देगी एंड फिर जो अपना ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू कर देगी। अब इसी तरह बात करते हैं इन रिवर्सल जो पैटर्न होता है। अ, ये तो हो गया ना, हम जब हमें टॉप पे मिलेगा, हमें बॉटम पे क्या चीज़ मिलेगी, वो किस तरह का होगा। अब सेम वो भी इसी तरह का होगा। अब देखें, मैं ज़रा इसका जो है ना पीडीएफ तरह निकाल लूँ। हाँ जी, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अब मार्केट में सेम वही दोबारा हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट सेल की तरफ आ रही है, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, सेकंड सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, थर्ड सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये मैं क्यों ब्रेक बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड से बाहर निकल जाए कि जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बन भी सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, लेकिन ये कोई रूल नहीं है इनमें कि ये लोग ये जो है ना ये किसी लेवल पे बने। जैसे आपको दूसरे सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न या दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी मैंने पहले स्टडी करवा चुका हूँ आपको, वो मैंने साथ में बोला है कि किसी लेवल पे होने ज़रूरी है। सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो किसी लेवल पे होना ज़रूरी है। जो इन रिवर्सल पैटर्न, जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं ना, सॉरी रिवर्सल जो पैटर्न होते हैं एंड ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, ये एंड इन रिवर्सल पैटर्न में जो कुछ भी आ जाता है, जितने भी टॉपिक आएंगे, इनमें एक लेवल पे होना इनका ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा बात याद रखें कि ये टॉप पे और बॉटम पे बनेंगे। इसलिए ये मैं इसका ब्रेक होने का बोल रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड से बात निकल जाए कि ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ये भी किसी लेवल पे बनते हैं, इनका कोई लेवल नहीं होता है। जहाँ से मार्केट रिवर्स मूव देगी वहाँ पे ये बनेंगे, यानी वहाँ पे इनकी शक्ल देखी जाएगी, उसको देखते हुए फिर नेक्स्ट जो है ना मार्केट को ट्रेड किया जाएगा। मार्केट ब्रेक करती हुई नीचे आई है, इसने सब ब्रेक करके नीचे नीचे क्या किया है, एक लो बनाया है। लो बनाने के बाद इसने एक लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई बनाने के बाद एक फिर लोअर लो बनाया है। जैसे मार्केट में जो हमारा था ना ऊपर हैंड शोल्डर जो ऊपर वाला बना हुआ था, उसने क्या किया था, मार नीचे आई थी मार्केट, हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाया था। ऐसे ही लोअर हाई बनाने के बाद इसने फिर लोअर लो बनाया है। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट अगेन, इसको चाहिए था ना कि यहाँ तक आती, अगेन जो है ना अपना ट्रेंड ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करती है, अपने बाकी चीज़ों को अपने कंटिन्यू करती। लेकिन इसने क्या किया है कि वापस जो है ना इसमें बायर्स इतनी तादाद में आए हैं कि इसने इस निक लाइन को टच, इस जोन को टच करना जो है टच कर दिया है इन्होंने। वापस इतना ज़्यादा उन्होंने हाई प्रेशर दिखाया है बायर्स ने। अब जो है ना हमारा जो वही बात हुई, अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी हुई है, ट्रेंड लाइन इन लोगों की यहाँ पे लगी हुई है, जो लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं उनका क्या हुआ है कि सॉरी ऐसे ट्रेंड लाइन लगी हुई है। अब वो क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रेक हो गई है, अब ये वाला जोन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से जैसे वो सेल करेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के
इस जोन को जो है ना वो मार कर लेंगे। क्या मार्केट में जो है ना सेलर की तादाद खत्म हो चुकी है, ना होने के बराबर है। थोड़ी सी उन्होंने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, सेलिंग दिखाने के बाद अगेन बाय गए हैं, उन्होंने नेक लाइन को ब्रेक किया है, नेक लाइन का रीटेस्ट किया है एंड मार्केट बाय की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर गई है। तो ये हमारा ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हो, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है हमारा। रिवर्स होने के बाद बाय की तरफ चला गया है, पहले सेल की तरफ था अब बाय की तरफ चला गया है, इसलिए इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं। हेड एंड शोल्डर बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन है। एंड ये मार्केट में बनने के बाद हमें इस चीज़ का पता चलता है कि ये बन चुका है। जब तक मार्केट में ये बनेगा नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बना हुआ है। सिर्फ हाँ, ये जो जो 100% अपने माइंड को जो है ना खोल के बैठते हैं मार्केट के सामने, अपने माइंड से हमेशा सोचते हैं, दिल से कभी भी नहीं वो सोचते। लेकिन जो अच्छा ट्रेडर होता है वो हमेशा दिमाग से सोचता है, दिल से कभी नहीं सोचता कि मेरा ट्रेड लेने को दिल कर रहा है मैं ट्रेड ले लूँ, ये पैटर्न मेरे ख्याल में बन रहा है तो मैं, मेरा दिल बोल रहा है कि बन जाएगा कि मैं ट्रेड ले लूँ, या पैटर्न को जो है ना वो बन रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि बन जाएगा तो बन जाएगा। नहीं भाई, दिल को साइड में रखो। ये यहाँ पे कोई आज की मशूकी नहीं चल रही, यहाँ पे आप रियल बिजनेस कर रहे हो। आप लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हो। आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स इसलिए बनाए, इसमें इस प्लेटफार्म पे इसलिए आए हो कि आप लोगों ने पैसा कमाना है, आप लोगों ने बिजनेस करना है। यहाँ पे कोई आज की मशूकी नहीं करने का दिल बोल रहा है। अब मार्केट में ये देखें, जब तक ये प्रॉपर बन नहीं जाएंगे, हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है, हमने ट्रेड किया, हमने यहाँ से ट्रेड किया, हमने यहाँ से ट्रेड किया, हमने अगेन यहाँ से भी ट्रेड किया ट्रेंड लाइन को। लेकिन पहले मैंने क्या बात बोल दी कि 2 से 3 बार ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया करो उसकी जान, कि 2-3 दफ़ा प्रॉफिट दे चुकी है, ज़रूरी उसके अंदर फिर घुसना है। रिस्पेक्ट दे भी सकती है, नहीं भी, चांसेस कम हो जाते हैं ना। जब एक एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट देती है ना 2 से 3 4 बार, तो जैसे जैसे वो रिस्पेक्ट देती जाती है उसके जो है ना वैल्यू कम होती जाती है। एक बार वो रिस्पेक्ट देगी 100%, दूसरी बार 70%, थर्ड 3 बार 50%, एंड चौथी बार फिर समझ लें कि आगे पीछे काम। 2 से 3 बार ट्रेड करने के बाद छोड़ दिया करो किसी चीज़ को भी। मैं खाली ट्रेंड लाइन की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। अब अगेन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है ना, तो हम लोग समझ गए कि बायर्स आ गए हैं। अब या तो वो फेक आउट देने गई है मार्केट। अब फेक आउट कहाँ पे हमारा क्लियर होगा? इस ट्रेंड लाइन पे हमने अपना एसएल करवाने के बाद ये हमारे पास जोन बनता था, यहाँ से हमने सेल किया एंड हमने फर्स्ट टीपी हिट कराई, सेकंड हिट कराई एंड थर्ड मार्केट को देखा, मार्केट वहीं पे रुक गई, सेकंड टीपी पे रुक गई है। उसके बाद मार्केट अगेन उसी जोन तक आएगी, हमें पता चल गया कि भाई ये फेक आउट नहीं था, ये बकायदा एक पैटर्न बन रहा है एंड इसके बनने का वेट करेंगे। फिर मार्केट में सेलर्स मर चुके हैं। यहाँ पे हमें हो सकता था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर, जैसे ही इसने ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को मार्केट ने, हम कह सकते थे, हम सोच सकते थे, हमारे माइंड का यूज कर सकते थे कि मार्केट ने शायद फेक आउट दिया है। एंड फिर पता क्या होता, फिर मार्केट में ये होता, इस ट्रेंड लाइन का फेक आउट देने के बाद ठीक है इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है, अब फिर लोअर लो बन जाता, मार्केट इतना लो बनाती कि इस लो को जो है ना ब्रेक कर देती, ऐसे होता। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट ने हल्की सी रिस्पेक्ट दी है एंड बैक वाले जो है ना एरिया तक रिस्पेक्ट दी है। एंड यहीं पे हमें अंदाज़ा हो गया कि अब जो है ना सेलर्स का खात्मा हो चुका है। अब बायर्स ने जो है ना बाजी ले ली है, अब वो जो है ना मार्केट में इंटर होना शुरू हो गए, मार्केट में आ गए, अब हम लोगों ने भी इंटर हो जाना है। अब यहाँ से हमने सेल किया, हमें दिख गया कि यहाँ पे बायर्स इंटर हो गए हैं, वापस हम इस एरिया का वेट कर, इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सेल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी जो दिमाग से सोच रहा होगा ना बंदा, वो बोलेगा, वो समझ जाएगा कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स का तादाद वो देखेगा। एंड ये जो मूव्स हैं ये आपको बताएंगे कि मार्केट में कितने सेलर्स हैं कितने बायर्स हैं, साफ साफ ये मूव दे रहा है। ये जो मैंने मार्क किया है ना, सिर्फ इस मूव को देखें, दिख रहा है ना कि सेलर्स मर चुके हैं। सेलर्स ने थोड़ी तादाद में सिर्फ सेलिंग दी है एंड अगेन बाय गई है मार्केट। अब यहाँ से इतना बाय गई थी, थोड़ा सा सेल आने के बाद फिर बाय जा रही है मार्केट। तो इस एरिया में हम सेल क्यों करें? जो सोचने वाला बंदा होगा वो सोच लेगा कि यहाँ पे हम नहीं करेंगे।
एक दफ़ा हमने अपनी टीपी हिट करवाई है, सेकंड दफ़ा हमें मूव भी देखें ना, मूव देखने से ही पता चल रहा है कि सेलर मर चुके हैं, एंड इस एरिया का वो ब्रेकआउट का वेट करेगा या फिर अच्छी रिस्पेक्ट का वेट करेगा। मार्केट इसको हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगी, रीटेस्ट करेगी एंड अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा पैटर्न जो है ना, आज का जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा प्यार दिखाया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें।